ये आरपीडी लाइट मशीन गन ये दिखाता है कि प्रैक्टिकलिटी और फायर पावर एक साथ कैसे हो सकते हैं। सोवियत यूनियन में बना ये जल्दी ही फेमस हो गया अपनी रिलायबिलिटी और इफेक्टिवनेस के लिए। इसका काम सिंपल था, इन्फेंट्री स्क्वाड को कंटिन्यूअसली फायरिंग पावर देना। आरपीडी ने लाइटर सब मशीन गन्स और हेवियर मशीन गन्स के बीच का गैप कम कर दिया, इसीलिए ये मोबाइल असॉल्ट्स और डिफेंसिव पोजीशंस के लिए परफेक्ट था। इसका अलग सा शेप ऊपर से लगने वाले मैगजीन के साथ पूरी दुनिया में बैटलफील्ड्स में दिखने लगा। ये सिर्फ एक वेपन नहीं था, आरपीडी सोवियत मिलिट्री डॉक्ट्रिन को रिप्रेजेंट करता था। ये दिखता है कि ओवरवेलमिंग फायर पावर और सिंपल स्ट्रॉन्ग डिजाइन कितना जरूरी है। इसका इन्फ्लुएंस आज भी दिखता है और इसने स्मॉल आर्म्स हिस्ट्री में अपनी जगह पक्की कर ली है। आरपीडी की कहानी उसके बनाने वाले वासिली डेगट्यारियोव से जुड़ी हुई है। मशीन गन्स के लिए पहले से ही फेमस डेगट्यारियोव चाहते थे एक ऐसा वेपन बनाना जो नए 7.62 by 39 मिलीमीटर कार्ट्रिज इस्तेमाल करे। ये बुलेट पावर और कंट्रोलेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस देता था, जो एक लाइट मशीन गन के लिए बिल्कुल सही था। वर्ल्ड वॉर 2 ने सोवियत वेपन्स के लिए एक कठिन टेस्टिंग ग्राउंड दिया था। डेगट्यारियोव ने अपने एक्सपीरियंस से सिंप्लिसिटी और रोबस्ट परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया। आरपीडी वॉर के बाद के सालों में सामने आया और इन डिजाइन फिलोसफीज को दिखाता है। 1949 में अडॉप्ट किया गया, आरपीडी क्विकली बिकेम अ मेनस्टे ऑफ द सोवियत आर्मी। इसका आना स्मॉल आर्म्स डॉक्ट्रिन में एक बदलाव लेकर आया और दिखाया कि स्क्वाड लेवल ऑटोमेटिक फायर कितना जरूरी है। आरपीडी की सक्सेस ने डेगट्यारियोव को एक लेजेंडरी वेपन्स डिजाइनर बना दिया। आरपीडी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताते हैं कि ये एक स्क्वाड सपोर्ट वेपन है। ये 7.62 by 39 मिलीमीटर कार्ट्रिज फायर करता है। ये बुलेट अपने पेनिट्रेशन और स्टॉपिंग पावर के लिए जाना जाता है। इसका वेट लगभग 7.4 किलोग्राम्स अनलोडेड होता है, मतलब एक सोल्जर इसे आसानी से कैरी और ऑपरेट कर सकता है। इसकी फायरिंग स्पीड लगभग 650 राउंड्स पर मिनट है, जो एनिमीज को दबाकर रखने के लिए काफी है। आरपीडी में एक स्पेशल टॉप माउंटेड ड्रम मैगजीन होता है जिसमें 100 राउंड्स आते हैं। इतनी ज्यादा कैपेसिटी का मतलब है लंबे समय तक फायरिंग बिना रिलोडिंग के। इसका गैस ऑपरेटेड एक्शन मुश्किल कंडीशंस में भी फायरिंग को स्मूथ बनाता है। आरपीडी का कंस्ट्रक्शन दिखता है कि इसे ड्यूरेबल और इजी टू प्रोड्यूस बनाया गया है। इसका रिसीवर स्टैम्प्ड होता है, जो एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है स्ट्रेंथ मेंटेन रखने का। वुड फर्नीचर इसका वेट कम करता है और यूजर को कंफर्टेबल ग्रिप देता है। इसका एक इंपॉर्टेंट डिजाइन फीचर है इसका क्रोम लाइन बैरल। ये बैरल की लाइफ बढ़ाता है और हीट और फाउलिंग से बचाता है। आरपीडी का गैस सिस्टम रिलायबिलिटी के लिए बनाया गया है और इसे फील्ड में ज्यादा क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आरपीडी का कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकलिटी का एक एग्जाम्पल है। ये वेपन कम्बैट की मुश्किलों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां फंक्शनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लुक्स से। इसीलिए आरपीडी को बहुत ज्यादा नंबर्स में बनाया जा सका और ये हार्श कंडीशंस में भी टिक सका। सेक्शन 5, सिम्फनी ऑफ फायर पावर। आरपीडी कैसे काम करता है? आरपीडी एक गैस ऑपरेटेड लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन सिस्टम पर काम करता है। इसका मतलब है कि बैरल से निकलने वाली गैस एक पिस्टन को चलाती है, जो एक्शन को साइकिल करता है। लॉन्ग स्ट्रोक डिजाइन स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन रिकॉइल भी ज्यादा देता है। आरपीडी में टिल्टिंग बोल्ट लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। फायरिंग के समय बोल्ट ऊपर की तरफ टिल्ट होता है, रिसीवर में लॉक हो जाता है और कार्ट्रिज के प्रेशर को कंट्रोल करता है। बुलेट के बैरल से बाहर निकलते ही बोल्ट अनलॉक होता है और पीछे की तरफ जाता है, खाली केसिंग को बाहर निकालता है और एक नया राउंड चेंबर करता है। ये सिस्टम हालांकि बाद के डिजाइन जितना रिफाइंड नहीं है, अपनी डिपेंडेबिलिटी के लिए जाना जाता है। आरपीडी डस्टी, मडी और फ्रोजन कंडीशंस में भी काम कर सकता है, इसीलिए ये अलग अलग कम्बैट एनवायरनमेंट्स के लिए सूटेबल है। सेक्शन 6, अडेप्ट एंड ओवरकम आरपीडी मशीन गन के अलग अलग वर्जन्स। आरपीडी का बेसिक डिजाइन सेम रहा, लेकिन कुछ सालों में इसके कई वर्जन्स बनाए गए। ये मॉडिफिकेशंस ज्यादातर प्रोडक्शन को सिंपल बनाने या वेपन को स्पेसिफिक रोल्स के हिसाब से ढालने के लिए किए गए। फॉर एग्जांपल, आरपीडीएम में एक लाइटर बाइपॉड और सिंपल साइड्स थे। इस वेरिएंट का मकसद था वेट कम करना और हैंडलिंग इंप्रूव करना। कुछ और मॉडिफिकेशंस में अलग अलग मजल डिवाइसेस और फर्नीचर ऑप्शंस थे। इन वेरिएशंस के बावजूद आरपीडी के कोर एलिमेंट्स सेम रहे। इसकी रिलायबिलिटी।
आसानी से मेंटेन करने की एबिलिटी और फायर पावर की वजह से ये अलग-अलग आर्मीज और कॉन्फ्लिक्ट्स में इस्तेमाल होता रहा। सेक्शन 7 आइज ऑन टारगेट, आरपीडी के साइट्स और एक्यूरेसी। आरपीडी में एमिंग के लिए आयरन साइट्स होते हैं। फ्रंट साइट पोस्ट को एलिवेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है, जबकि रियर साइट एक टेंजेंट लीफ होता है जिसमें रेंज के हिसाब से मार्किंग्स होती हैं। ये साइट्स सिंपल होने के बावजूद स्ट्रांग हैं और टिपिकल कम्बैट डिस्टेंसेस पर टारगेट्स को इंगेज करने के लिए इफेक्टिव हैं। आरपीडी की एक्यूरेसी एक लाइट मशीन गन के हिसाब से अच्छी मानी जाती है। ये प्रिसिजन फायर के लिए नहीं बना है, लेकिन ये 800 मीटर्स तक एक्यूरेट बर्स्ट ऑफ फायर कर सकता है। सस्टेन्ड एक्यूरेसी के लिए वेपन के रिकॉइल को केयरफुली कंट्रोल करना पड़ता है। आरपीडी के कुछ वेरिएंट्स में ऑप्टिक्स लगाने की सुविधा भी थी। इससे एक्यूरेसी और टारगेट आइडेंटिफिकेशन इंप्रूव होती थी, खासकर लॉन्ग रेंजेस पर। लेकिन ज्यादातर आरपीडीज में आयरन साइट्स स्टैंडर्ड रहे। सेक्शन 8 बैटलफील्ड हैमर आरपीडी का इस्तेमाल कैसे होता था? आरपीडी को स्क्वाड लेवल पर कंटिन्यूअसली ऑटोमेटिक फायर देने के लिए बनाया गया था। ये टिपिकली एक 2-मैन टीम ऑपरेट करता था। एक गनर जो फायरिंग करता था और एक असिस्टेंट जो एम्यूनिशन और स्पेयर बैरल्स कैरी करता था। टैक्टिकली आरपीडी का इस्तेमाल ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों रोल्स में होता था। ये आगे बढ़ते हुए ट्रूप्स को सपोर्ट देने के लिए सप्रेसिव फायर कर सकता था या एक मजबूत डिफेंसिव पेरिमीटर बना सकता था। इसकी 100 राउंड मैगजीन की वजह से रिलोडिंग की जरूरत पहले लंबे समय तक फायरिंग हो सकती थी। आरपीडी का इस्तेमाल पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स में हुआ, वियतनाम के जंगल्स से लेकर अफगानिस्तान के माउंटेन्स तक। इसकी रगडनेस और फायर पावर ने इसे आर्मीज और गेरिला फोर्सेस दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट वेपन बना दिया। सेक्शन 9 लास्टिंग इम्पैक्ट, आरपीडी का लेगेसी और इन्फ्लुएंस। आरपीडी का इम्पैक्ट सिर्फ इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तक सीमित नहीं है। इसने स्क्वाड ऑटोमेटिक वेपन के कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई किया और आगे आने वाले कई दशकों तक लाइट मशीन गन्स के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस किया। इसकी रगड सिंप्लिसिटी और आसानी से मेंटेन करने की एबिलिटी की वजह से ये सोल्जर्स और आर्मरर्स के बीच काफी पॉपुलर हुआ। आरपीडी हार्श कंडीशंस में भी टिक सकता था और रिलायबल फायर पावर दे सकता था। यही वजह है कि इसे इतने बड़े पैमाने पर अडॉप्ट किया गया। आज भी आरपीडी दुनिया के कई हिस्सों में सर्विस में है। इसका इंड्यूरिंग डिजाइन और कंटिन्यूड रेलेवेंस वासिली डेगटियारियोव की इंजेन्युइटी और उनके बनाए हुए वेपन की इफेक्टिवनेस का सबूत है। सेक्शन 10 कंक्लूजन, द आरपीडी एक इंड्यूरिंग डिजाइन। आरपीडी लाइट मशीन गन प्रैक्टिकलिटी और इंड्यूरिंग डिजाइन का सिंबल है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय बना, ये सोवियत मिलिट्री का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया और पूरी दुनिया के बैटलफील्ड्स में इस्तेमाल हुआ। इसकी फायर पावर, रिलायबिलिटी और ईज ऑफ यूज की वजह से आज भी ये रेलेवेंट है। आरपीडी सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये डिजाइन की एक फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता है, जहां फंक्शनैलिटी और इफेक्टिवनेस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जब तक कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे, आरपीडी जैसे वेपन्स की डिमांड रहेगी और इन्हें डिप्लॉय किया जाता रहेगा। ये याद दिलाता है कि कई बार सिंपलेस्ट डिजाइन ही सबसे ज्यादा इंड्यूरिंग होते हैं।